संत समाज की, भक्त समाज की। मंचासीन गुरुजनों के श्री चरणों में वंदना। उपस्थित सत्संग प्रेमी भक्त सज्जनों, भक्तिमती माताओं, आइए गुरुजनों के विचारों को आप सबको परोसता हूं। सज्जनों, सत्य सुनते हैं, सब जानते हैं, पर उसको स्वीकार करना, उसमें चलना बहुत ही कठिन होता है। हर व्यक्ति अपने आप को सत्यवादी कहता है और कहना चाहता है और कहलवाना भी चाहता है, चाहे वास्तव में वो हो या ना हो। पर कोई भी व्यक्ति अपने आप को झूठा नहीं कहलाना चाहता है। बोलता होगा झूठ, पर भी से उसको कह दो ना तो बहुत दुख लगता है। कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को झूठा नहीं कहलाना चाहता, सत्य कहलाना चाहता है, सत्यवादी कहलाना चाहता है। पर उनके शर्त उनको स्वीकार नहीं होता है। मनुष्य को सत्य का शर्त है, उसको स्वीकार बहुत मुश्किल से होता है। मतलब उस पे चलना कठिन होता है। कठिन तो है पर असंभव नहीं है, संभव है। चले हैं और चल भी रहे हैं। वास्तव में जो जीवन पर्यंत सत्य के अपनाया और सत्य के पथ पे चला, वह व्यक्ति महान से महान उपलब्धि को पाया। जैसे भगवान बुद्ध सत्य के राह पे चला, निर्वाण पद को खुद पाया और उसका संदेश सबको दिया। सतगुरु कबीर साहब जी सत्य के मार्ग में चले और सत्य को स्वीकारा, सत्य को पाया, अपने स्वरूप में स्थित हुए। तो इसीलिए आज हमें यदि वास्तव में इस जीवन के मूल को समझना हो और जीवन को सार्थक बनाना हो, हम परम जिज्ञासु हैं तब की बात। तो आज अपने जीवन में सत्य को, मतलब ईमानदारी को, ईमानदारी से ही उसको स्वीकारना होगा, उसको आत्मसात करना होगा, अपने चरित्र में उतारना होगा। सत्य बोलना चाहिए ऐसे तो सब कहते हैं, पर मौका पड़ता है तो वही खुद कहने वाला ही झूठ बोलता है। तो सत्य किसमें होना चाहिए? पहला, सत्य हमारे व्यवहार में होना चाहिए। जो हमारे दिनचर्या है ना, लोगों के साथ हम व्यवहार करते हैं, उसमें सत्य होना चाहिए। व्यवहार में सत्य होना चाहिए। यदि आपके व्यवहार में सत्य है तो आप जागा हुआ पुरुष हैं, आपको वास्तव में ज्ञान हो चुका है। हर व्यक्ति ज्ञानी भी कहलाना चाहता है, पर ज्ञान के परिभाषा, ज्ञान के पराकाष्ठा है, उसको नहीं जान पाता है। वो कैसे ज्ञानी कहलाना चाहता है? पुस्तक को रट के, पुस्तक में जो बातें हैं उनको याद करके, श्लोक है, चौपाई है, दोहा है, इनको याद करके कह देना, और कह देते हैं तो कहते हैं मैं ज्ञानी हो गया। पर वास्तव में रट के कह देने को ज्ञानी नहीं कहा, वो पुस्तक की ज्ञान है, यथार्थ के ज्ञान नहीं है, सत्य के ज्ञान नहीं है, वास्तविकता के ज्ञान नहीं है। तो हमारे जीवन में जब व्यवहार में सत्य होगा ना, तो कौन से सुख मिलेगा पता है?
हमको सुख मिलेगा यदि हम व्यवहार में यदि सत्य को ईमानदारी से उतार लेते हैं, तो हमें यश कीर्ति के सुख मिलेगा। देखते हैं आप संसार में कि जो व्यक्ति व्यवहार कुशल होता है ना, व्यवहार कुशल के मतलब वो सत्य का ही व्यवहार करे, किसी से छल कपट राग द्वेष धोखाधड़ी झूठ बोलना कपट करना स्वार्थ परक जीवन जीना ऐसा उसके जीवन में नहीं है। जैसा कहता है वैसा करता है और जैसे दिखता है ना वैसे वो रहता है, इसलिए उसकी पूजा है, इसलिए पूजा है। तो चित्र के नहीं चरित्र की ही पूजा है। और अभी मैं बताया सच्चरित्र के मतलब आपके व्यवहार में सत्य उतर जाना चाहिए। जो भी करते हैं जो कर्म आप उसमें सत्य, जैसे पानी में शक्कर घुल गया है ना, उसी प्रकार सत्य आपके अंतःकरण में नस नस में घुल जाना चाहिए। तो भूल के भी आप गलत मार्ग में नहीं चलेंगे, गलत कर्म नहीं करेंगे, गलत व्यवहार नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो। चाहे आपके समय में गर्दन कटने का भी नौबत आएगा ना, तो सत्य को नहीं छोड़ोगे आप। और महापुरुषों ने कभी ने सत्य को नहीं छोड़ा। सत्य के कारण उसको सूली में चढ़ाया गया, खिला से ठोक दिया गया, दीवार में चुन दिया गया, कांच को घोल के पिला दिया गया, गोली से दाग दिया गया, पर भी से सत्य को सत्य धर्म को नहीं त्यागा। इसीलिए तो महापुरुष कहलाए, इसीलिए तो महान हुए, इसीलिए तो उनका जीवन धन्य हुआ और उसका नाम अमर है। आज चौराहे चौराहे में उसके पुतला बना के रख दे कि नहीं, है ना। महात्मा गांधी जी का, सुभाष चंद्र बोस का, और भी जितने महापुरुष हुए संत महात्मा हुए उन लोगों का भी चौराहे पे पुतला बना के रखते हैं, याद करते हैं, स्तुति करते हैं, पूजा करते हैं। इसीलिए सत्य को जाना है, सत्य को जिया है, सत्य को स्वीकारा है। तो सबसे पहले हमारे व्यवहार में सत्य होना चाहिए। दूसरा, हमारे व्यापार में भी सत्य होना चाहिए। धंधा में जो भी बिजनेस व्यापार धंधा कर रहे हैं ना, उसमें भी सत्य होना चाहिए। पर व्यक्ति लोभ के कारण नहीं कर पाता, मुश्किल पड़ता है, क्योंकि उसको जल्दी जल्दी धन कमाना है और धन के लोभ में व्यक्ति मिलावट खोरी करता है, मिलावटबाजी कर देता है। पैसा जल्दी आना चाहिए, अभी नया मकान दो मंजिल के मकान बनाना है, कार लेना है, ऐसा मतलब उसका बहुत स्वप्न होता है और स्वप्न को पूरा करने के लिए पैसा चाहिए। और पैसा ईमानदारी से करने से धीरे धीरे आता है और बेईमानी कर देने से जल्दी आ जाता है, रातों रात करोड़पति हो जाता है कि नहीं। और जैसे आता है वैसे चला भी जाता है। बाढ़ के पानी जैसा, नदी के पानी सावन भादों कैसे उमड़ जाते, झरझर 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 करते करते बाढ़ आती है और वैसे ही रात भर में सूख भी जाती। उसी प्रकार बेईमानी के पैसा दिखने में तो बात दिखेगा, जाते समय भी ना ऐसे ही चला जाता है बाढ़ के पानी के समान। पर व्यक्ति अज्ञानता के कारण सत्यता को त्याग देता है और बेईमानी को जीवन में ले आता है और ऐसे ही अपने जीवन में उल्टा पुल्टा काम करके जीवन को बर्बाद कर देते। न धन रहेगा, न जवानी रहेगी, पर भी से न रहने वाले चीजों के लिए अपना ईमान बेचता है, ईमान गंवाता है, चरित्र बिगाड़ता है। तो ये मनुष्य का व्यवहार, आज ऐसा व्यापार हो चुका है। तो व्यापार में भी सत्यता हो तो कौन से सुख मिलेगा? धन मिलेगा और कम मिलेगा, पर जो ईमानदारी से कमाओगे ना, उससे आपको जो सुख मिलेगा
उस सुख का, उस आनंद का अनुभव अलग ही रहेगा। ईमानदारी से जो कमाओगे और उसको ईमानदारी से खाओगे, कमा करके, पसीना बहा करके, उसका सुख अलग ही रहेगा। और जो आबाद पैसा कमाया, रातों रात करोड़पति हो गया, इधर से उधर करके, वो भी सुख पाएगा, भौतिक सुख, ज्यादा वस्तु रहेगा उसके पास, लेकिन आपके सुख के तुलना नहीं कर सकते जो आप ईमानदारी से जीवन में ठीक कमाई करके, सत्य के कमाई करके जो सुख प्राप्त कर रहे, वो सुख और उनके सुख आसमान फर्क होता है। इसलिए गरीब रहो तो चलेगा, पर झूठे और बेईमानी के काम करके अमीर ना बनो, अच्छी बात नहीं। तीसरा, हमारे जीवन में सत्य होना चाहिए वचन में, वचन में, जुबान में सत्य होना चाहिए। आपके जुबान में जब सत्य आ जाएंगे ना, तो आपके जो शब्द में वशीकरण मंत्र आ जाएंगे, खींचने की शक्ति, लोगों को अपने तरफ खींचने की शक्ति आ जाती है। हमेशा शुरू से सत्य बोलता है, सत्य में जीता है, सत्य में रहता है, वो व्यक्ति के जुबान में आकर्षण आ जाता है। उनके शब्दों को सुनने के लिए, दो शब्द को सुनने के लिए लाखों के भीड़ तुरंत इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे आप लोगों ने विवेकानंद जी का जिक्र सुने होंगे, उसको 2 ही मिनट मौका मिला था बताते हैं, अब जब बोला तो फिर ऐसे भीड़ उमड़ी कि फिर उसको मौका दिया गया, फिर पब्लिक बोले कि और सुनना चाहते हैं, फिर और समय मिला, बोलते हैं। देखो, तो कहने का मतलब है कि वचन में सत्य होना चाहिए। लेकिन आज व्यक्ति कहता कुछ और है और करता कुछ और है। मतलब ऊपर में राम राम, गली में जब चलेगा ना, राम राम भैया, राधे श्याम भैया, ऐसे तिलक चंदन राम नाम के चुनरी ओढ़ के चलेगा, और शाम होते ही मांस खरीद के लाएगा, पका खाएगा। तो कहाँ उसके सत्यता है उसके जीवन में? बोलने के लिए तो राम राम, सीताराम, राधे श्याम ऐसे कह रहा है, दिन भर गली में चलते चलते सब हाथ जोड़ रहा है, राम राम भैया, और शाम होते ही गला काट रहा है, मांस खा रहा है, खून बहा रहा है। तो सत्य क्या है उसके जीवन में? तो हमारे वचन में सत्य होना चाहिए। तो सदगुरु कबीर साहब जी साखी में कहते हैं, सबते साचा भला, जो साचा दिल होए, और सांच बिना सुख नाहिना, कोटि करे जो को। सबसे बेहतरीन काम, श्रेष्ठ काम, बढ़िया काम, अच्छा काम, सत्य को स्वीकार लेना, सत्य में जीना। सबते साचा भला, सत्य से अच्छा और कोई नहीं। गरीब रहोगे तो चलेगा, पर सत्य से जिए, ईमानदारी से जिए, तो सबते साचा भला, जो साचा दिल। जिसके दिल में सत्य है ना, उसको कैसे पहचानोगे? उसके लक्षण क्या हो सकता है, बता सकते हैं? जो कोई व्यक्ति कह दे मैं सत्यवादी हूं, तो आप कैसे पहचानोगे? उनके क्या लक्षण देखोगे? सत्यवादी व्यक्ति का लक्षण है, सबसे पहले हमेशा वो विनम्रता पूर्ण, सत्य और मीठा ही बोलेगा। जिसके दिल में सत्य उतर गया ना, वो व्यक्ति सदैव नम्रता पूर्वक सत्य और मीठा ही बोलेगा। वो कभी भी किसी भी स्वार्थ में पड़ के वो कभी कड़वा वचन नहीं बोलेगा और कपटपूर्ण शब्द नहीं बोलेगा। दूसरा उसका लक्षण है, जिसके दिल में सत्य उतर गया, सत्यवादी हो गया, वह व्यक्ति शरण रक्षक होता है। सत्यवादी व्यक्ति
शरण रक्षक होता है। उनके शरण में कोई भी जाएगा ना तो शरण में रख लेगा। जैसे गुरु जी सदगुरु के श्री चरणों में जाओ तो वे अपने शरण में रख लेते हैं। ऐसे भी आए, चोर भी आएगा ना उसको भी शरण में जान लेता है कि चोर है। जैसे कहानी सुने होंगे, एक लड़का आया, कहा गुरुदेव आपके शिष्य बनना चाहता हूँ। गुरुजी उसके चेहरा को देख के पढ़ लिया कि ये मेरा चेला नहीं है, मेरे कमंडल का चेला है, मेरा शंख का चेला है। ऐसा जान गया तो भी उसने रखा, क्योंकि गुरु शरणागत होते हैं। क्यों? कि उसके जीवन में सत्य उतर गया है, सत्य को ठीक से जानता है, सत्य को स्वीकारा है, सत्य का सत्कार करता है। इसीलिए वो शरणा रक्षक होता है, शरण में आने वाले को रक्षा कर दे। दूसरा, क्षमावान होते, दयावान होते। बहुत देर से सत्य सत्य कह रहे हूं। एक सत्य व्यवहार की सत्य होता है और एक सत्य अपने हृदय में जो विराजमान है ना, चेतन जीव, वो होता है। और एक सत्य जड़ होता है। कहने का तात्पर्य है जिसका तीनों काल में परिवर्तन नहीं होता है, ज्यों का त्यों रहता है, जैसा है वैसे ही रहता है, उसी को सत्य कहता है। उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। हाँ, उसमें जैसे सत्य में कोई चीज मिला के कुछ दिन चला सकते हो, लेकिन आखिरी में सत्य सत्य रहेगा और झूठ बगल होना पड़ेगा उसको। कुछ दिन तो चल जाएगा मिलावटबाजी करके, पर पता चलेगा तो सत्य को अलग स्पेशल करना होगा और झूठ को छान देना पड़ेगा, फेंक देना पड़ेगा, त्याग देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब, जो कभी न मिटे, जिसमें कभी परिवर्तन न हो और जिसको स्वीकारने से सदैव सुख मिलता है, जिसको जानने से जीव को सदैव सुख मिलता है, वही सत्य है, वो अपना आपा है। तो सबसे साचा भला जो साचा दिल होय, और साच बिना सुख नाही ना, कोटि करे जो करो। सत्य के बिना व्यक्ति कोटि उपाय कर ले, जप तप कर ले, पाठ पूजा कर ले, होम तर्पण कर ले, तीर्थ बरथ कर ले, और सत्य नहीं उसमें। पाठ पूजा कर रहा है, उसमें भी स्वार्थ छिपा है, कुछ मांग है, तो उनके पाठ पूजा से भी कुछ विशेष लाभ होने वाला नहीं। और हर व्यक्ति आज जो भी करता है उसमें उसकी इच्छाएं, उसकी मांग, उसकी कामनाएं होती है। जो भी व्यक्ति कुछ करता है ना धर्म के काम, उसमें कुछ ना कुछ उसको चाहना होती है, स्वार्थ होता है। बिना स्वार्थ के व्यक्ति करना नहीं चाहता है। दान करे, पुण्य करे, यज्ञ करे, हवन करे। आज देखा जाता है कि व्यक्ति थोड़ा से कुछ करता है ना तो अपना नाम लेवाना चाहता है, दानदाता के नाम में या सेवक के नाम में, माइक में मेरा नाम को बोले ऐसा। और कई कई लोग तो बोल भी देते संचालक को कि साहब मेरा नाम लीजिएगा आप, इतना सुबह से शाम दौड़ धूप कर रहा हूँ, तो परम सेवक, कर्तव्यनिष्ठ, सेवा भावी, भक्तराज, ऐसा नाम लीजिएगा, मेरा नाम बुलाइएगा, ऐसे कहते हैं। तो आज व्यक्ति जीता तो है लेकिन दोहरी जिंदगी है व्यक्ति की, तो स्वार्थ को त्याग नहीं पाता, इसलिए व्यक्ति के जीवन में संकट है, दुख है, तकलीफ है, परेशानी है। इसलिए आज हमें वास्तव में सत्य को, ईमानदारी को अपने जीवन में उतारना चाहिए। उसमें ही परम शांति है, परम उपलब्धि है, परम सुख है, परम कल्याण है। और उसके आनंद वही जानता है जो वास्तव में ईमानदार व्यक्ति है, सत्यवादी व्यक्ति है, वही उस सुख का अनुभव कर सकता है। दृष्टांत बताऊं, एक राजा था, राजा के पास एक भिक्षुक आया
और राजा से निवेदन किया कि मैं भिक्षुक संत हूं, मुझे कुछ भिक्षा चाहिए। राजा ने उसको कहा कि हे संत जी, मैं अभी आपको देने लायक मेरे अंदर काबिलियत नहीं है, मैं आपको नहीं दे सकता, आप अमुक तारीख को आइए। उनको भेज दिया, महात्मा रिटर्न चले गए। अब देखिए, राजा के पास कोई कमी नहीं होती, बताओ, बड़े बड़े गोदाम होते, सोना चांदी सरफू से भरा होता है। पहले के राजा लोग का खजाना होता था, बड़े बड़े गोदाम में बड़े बड़े बर्तन में सोना चांदी सिक्का सब रखते थे। कई राज्यों के राजा होते थे, फौज पलटन के कोई कमी, दास दासी के कोई कमी नहीं, पर भी से राजा ने उसको लौटा दिया। मैं अभी देने के योग्य नहीं हूं, आप अमुक तारीख को आइएगा, पूनम के दिन आइएगा, बता दिए महात्मा को। और फिर पूनम के दिन, उस तारीख को जिस दिन बुलाया था, उस तारीख को, उस दिन को दिन आया। और आया ना तो राजा ने 4 रुपया दिया, 4 सिक्का, 4 सिक्का दिया। वो भिक्षुक महात्मा आश्चर्य में पड़ गया और राजा को कहा कि राजन कुछ कहूं? तो बोले ये तो 4 रुपया तो आप उसी दिन दे सकते थे, हैं? उसी दिन दे सकते थे। आपका तो कई सोन के सिक्का के बड़े बड़े हंडे भरे हुए हैं, आज ये सिक्का दिए वो भी सोन के नहीं है, ऐसा साधारण 1-1 रुपया का सिक्का है, उसको दे रहे हो, ऐसा बोला उसे। तब राजा ने उत्तर दिया कि महात्मा जी, ये मेरे खून पसीना के कमाई है, ईमान के कमाई है, सत्य की कमाई है। ये रुपया को मैंने दिन भर मेहनत करके कमाया है। और राजा जो है ना, वास्तव में उसको मेहनत करके मजदूरी करके कमा के लाया था, भेष बदल के मजदूर बन के वो 4 रुपया को उसने मजदूरी करके लाया था, खून पसीना बहा। अब उस दिन आया था महात्मा, तो इसलिए नहीं दिया कि ये जो जितने धन संपत्ति मेरे पास है वो तो किसी को मार के, लूट के, राज्यों में लड़ाई करके, चढ़ाई करके, है ना, छीना झपटी करके, खून बहा करके लाया हूं। ये मेरे ईमान का कहाँ है, मेरा मेहनत के कहाँ है, मेरे सत्यता के कहाँ है? तो इसलिए मैं दे नहीं सकता। अब दे भी दूंगा तो जो मुझे सुख मिलना चाहिए वो तो सुख तो मिलेगा नहीं। जो सुख मिलना था वास्तव में सच्चा सुख, अमर सुख, न परिवर्तन होने वाला सुख, वो सुख तो मिलेगा नहीं। दूसरे का दिया हुआ दे दोगे तो उसमें जो आपको सुख के अनुभव होगा नहीं होगा ना। और स्वयं मेहनत करके, स्वयं मजदूरी करके जो दोगे उसमें कितनी प्रसन्नता के अनुभव होगा आपको, अति आनंद महसूस होगा आपको कि मैंने कुछ दिया है, ऐसा लगेगा आपको। और उसका वास्तव में पूरा पूरा फल मिलेगा आपको, आपने खुद कमा के दिया है और दूसरे दिया और दूसरे दे दिए, उसमें दानी बन गए। वो दानी किस काम का, ऐसा भी होता है। और जैसे कि आप यहाँ आए और आपके गुरु भाई ने कहा कि मंदिर में भोजन भंडारा में लीजिए 500 रुपया आप दे देना, आप ले आए हो और दोगे तो उसमें आपको गौरव उत्पन्न होगा तो सही कि मैं दिया हूं, ऐसा अपने हाथ से दोगे तो थोड़ा से होगा, पर उस गौरव, वो सुख, वो अनुभव कहाँ ज्यादा देर तक ठहरेगा? नहीं ठहरेगा ना, आपके पास थोड़ी देर लगेगा। और आप अपने जेब का, अपने कमाई का दियोगे तो कितना आनंद आता है। तो इस प्रकार से सत्य हमारे वचन में हो, सत्य हमारे व्यवहार में हो, सत्य हमारे व्यापार में हो, सत्य हमारे कर्म में हो, तो इसका सुख वास्तव में सच्चा सुख है और वही परम सुख है, वही श्रेष्ठ सुख है। और उसी को पाने के लिए आज हर मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिए। तो सद्गुरु कहते हैं, व्यक्ति चाहे कोटि उपाय कर ले, सत्य को अपने जीवन में नहीं उतारेगा। इसलिए कहा ना, साँझ बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप।
और सांस भर बार कोई तपस्या नहीं है। ईमानदारी से जीवन व्यतीत करिए आप। आपको कोई जब तब पाठ पूजा अन्न जल को त्याग के कंदराओं में, जंगल में, गुफा में बैठने कोई जरूरत नहीं है। अन्न जल को त्यागने कोई आवश्यकता नहीं है। कोई जप तप करने का आवश्यकता नहीं है। कोई तीर्थ व्रत जाने की आवश्यकता नहीं है। कहीं गंगा जमुना में डुबकी लगाने की जरूरत नहीं है। केवल सत्य को ईमानदारी से स्वीकारिए और उसमें जीवन व्यतीत करिए, तो आपका जीवन वास्तव में मानव जीवन धन्य होगा। और इसीलिए मानव जीवन मिला है। जिसके लिए मिला है वो परम उपलब्धि को पाएं और अपने जीवन को कृतार्थ करें। यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सतगुरुदेव की जय।